हेलो फ्रेंड्स, एक और अध्याय में आप सभी का स्वागत है। आज अध्याय 18 में हम ये जानेंगे कि महिलाओं का शोषण इस समाज में क्यों होता है। क्या महिलाओं का शोषण इस समाज में इसलिए होता है क्योंकि वो फिजिकल रूप से बहुत वीक होती हैं मेल से? क्या महिलाओं का शोषण इसलिए होता है क्योंकि उन्हें समाज के द्वारा दबाया जाता है, कि और भी कई कारण हैं? इस पर सोचने का आज हम लोग चर्चा करेंगे और इस पर बात करेंगे। इसके लिए आज मेरे पास एक बुक है जिसका नाम है द डार्क रूम, जिसे आर के नारायण ने लिखा है। जैसा कि आप जानते हैं आर के नारायण के बारे में कि इनकी मालगुडी डेज की जो कहानियाँ हैं, जो हम बचपन में डीडी नेशनल पर देखा करते थे, उनसे हमने काफ़ी कहानियाँ स्वामी के बारे में, स्वामी एंड फ्रेंड्स, इस तरह की कहानियाँ हमने बहुत बार देखी भी हैं और पढ़ी भी हैं। इस कहानी में डार्क रूम जो जो यहाँ पे कहा गया है डार्क रूम, वो डार्क रूम हमें तब पता चलेगा जब हम इस कहानी के दो कैरेक्टर यानी कि रमानी और सावित्री, जो कि पति पत्नी हैं और उनके 3 बच्चे हैं, और उनकी कहानी के बारे में जब हम जानेंगे तब पता चलेगा डार्क रूम है क्या। इस कहानी में ये जो कहने की कोशिश की गई है आर के नारायण के द्वारा कि एक पति पत्नी की कहानी है, जिसमें जो पति है वो अपनी पत्नी को एकदम प्यार नहीं करता है, उसे एकदम इग्नोर करता है, उसके सारे लव को एकदम बेतुका समझता है। जैसा कि आप जनता में जब आम लोगों में देखते भी होंगे, आसपास के समाजों में भी देखते होंगे कि एक मेल डोमिनेंस का सोसाइटी में चल रहा है। और जिस तरह से बॉलीवुड मूवीज़ में भी आप देख ही रहे हैं कि अल्फ़ा मेल और पता नहीं क्या क्या आजकल लोग अपने आप को बना रहे हैं और महिलाओं को एक दबाने की कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन इस कहानी में और इससे भी बढ़कर ये दिखाया गया है कि ये सब होते हुए भी एक महिला चुप क्यों है। इस तरह की चीज़ें कैसे समाज में और प्रमोट होती हैं जबकि वो सामने दिख रही होती हैं। इस कहानी में आगे ये होता है कि जब वो तो डोमिनेट कर ही रहा है घर पर, बहुत ज़्यादा डोमिनेट करता है, और उसके बाद अपनी मतलब बीवी को बहुत पीट भी रहा है, सावित्री को बहुत पीटता भी है, लेकिन वो फिर भी उसको छोड़ नहीं रही है। ऐसी कहानी बढ़ते जाती है और कुछ दिनों के बाद उसे पता चलता है कि रमानी जो उसका पति है, उसका एक अफेयर भी है ऑफिस में। और ये सुनने के बाद भी वो उससे प्यार कर रही है, चुप रह रही है, क्योंकि उसे लगता है कि इसका दोष भी वो खुद ही पर ले लेती है कि ये मेरे पति ने इसलिए किया होगा क्योंकि मेरे में कुछ कमी होगी, या फिर इसलिए वो नहीं बोल पाती क्योंकि उसे उसका पति फिर मारेगा। इसके चलते वो चुप रहती है और कुछ दिनों के बाद, लेकिन इस तरह का जब होते 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 वो बर्दाश्त नहीं कर पाती तो वो टूट पड़ती है और टूट कर एकदम बिखर जाती है। उसके बाद वो घर छोड़ने का फैसला करती है और घर छोड़ने से पहले वो सुसाइड करने की भी कोशिश करती है। आप जब ध्यान से इस कहानी को पढ़ेंगे तो आपको वुमेन साइकोलॉजी का पता चलेगा कि वो सॉल्यूशन नहीं देख रहे हैं, वो कुछ अति ही देख रहे हैं, सुसाइड की तरफ देख रहे हैं। जब उसे सुसाइड करने से भी रोक दिया जाता है, नदी के किनारे एक मछुआरे के द्वारा बचा लिया जाता है, तो वो संत होने की प्रयास करती है कि वो संन्यास ले लेगी और मंदिर में जाके वो पूजा पाठ करने लगती है। वहाँ के भी मेल डोमिनेंस को दिखाया गया है कि कैसे मंदिर में, जो धर्म का स्थल है, जहाँ पे पाखंड सबसे ज़्यादा देखने को आपको मिलता है, वहाँ भी महिला को गलत नज़रिए से देखा जाता है। और वहाँ पर जब वो पूजा पाठ में लगी रहती है तो उसे अचानक से ये फील होता है कि उसने अपने बच्चों को अपने पति के पास छोड़ दिया है, वो कितनी सेल्फिश हो रही है, और वो फिर वापस आ जाती है। ये सब जब देखकर जो उसका पति है रमानी, उसको लगता है कि इतना करने पर भी जब वापस आ गई तो ये कहीं नहीं जाएगी, वो अपनी जगह पे वापस आ गई, जो कि वो एक डार्क रूम है जहाँ उसकी दुनिया वही है। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि महिलाओं को शिक्षित होने की ज़रूरत है, महिलाओं को आज़ाद होने की ज़रूरत है। आज़ाद किस मामले में? आर्थिक रूप से आज़ाद होने की, मानसिक रूप से आज़ाद होने की। और अगर आपको साथी बनाना ही है तो अपने जैसा क्यों नहीं बनाते? जैसा कि मैंने एक दहेज प्रथा वाली अध्याय में भी कहा था कि लोग साथी चुनते हैं तो अपने से कम दर्जे की चुनते हैं, सोच की चुनते हैं, ताकि उसको दबा सकें। महिलाओं में भी यही रहता है कि अगर पति अच्छा मिल गया है तो पत्नी कुछ काम नहीं कर रही हैं, वो सिर्फ घर में रह रही हैं और अपनी पति के पैसों पर ही जी रही हैं। ये सिर्फ बात कमाने की नहीं है, बात निकलने की है। सोने का पिंजरा कितना भी सोने का होगा, है तो वो पिंजरा ही ना। तो निकलने की ज़रूरत है। जब एक मेल काम कर सकता है, बाहर जाकर जी सकता है, तो फीमेल क्यों नहीं जा सकती? इसके लिए शिक्षा की ज़रूरत है, ठीक है। और
इसमें ये बताने की कोशिश की गई है कि अगर गलत शादी होती है, कोई आपको गलत रिश्ते में जब रखा जाता है, तो उसकी प्रताड़ना एक दिन नहीं होती, हर दिन होती है। इसलिए जब रिश्ते भी चुने तो बहुत सोच समझ के चुने, अपने जैसा कोई चुने। ये नहीं कि आपसे कोई बढ़कर है तो आपने उससे आकर्षित होकर उसको पकड़ लिया, आपसे कोई नीचा है तो आपने उसको ये देखकर पकड़ लिया कि अब मुझे इसे दबाना आसान हो जाएगा। तो ऐसे रिश्ते नहीं चलते, इसमें कोई ना कोई एक जन शोषित जरूर होता है। और मैं मेल को भी यही कहना चाहूँगा जो ये काम कर रहे होते हैं समाज में, कि आप सोचते तो ये हैं कि आप दबा रहे हैं, पर आप अपनी ज़िंदगी भी बर्बाद कर रहे हैं। आपको लगता है कि किसी को दबा के रखने से आप उसकी आज़ादी छीन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपनी आज़ादी भी अब दांव पे लगा रहे हैं। कैसे? अगर आप किसी को दबा रहे हैं और आप अपने ऊपर डिपेंडेंट बना रहे हैं, तो आप उसको भी अपने ऊपर एक बोझ ही तो बना रहे हैं ना। जब बोझ बना रहे हैं तो आप बताइए कि जब आप एक जन को बोझ बनाएंगे तो आपका भी विकास कहाँ से हो पाएगा। तो महिलाओं का शोषण इसलिए सिर्फ नहीं होता कि वो फिजिकली वीक हैं या फिर मेल मेल ज़्यादा फिजिकली स्ट्रांग है। उन्हें आज़ाद होने की ज़रूरत है, सोच से आज़ाद होने की ज़रूरत है, शिक्षा से आज़ाद होने की ज़रूरत है, काम करने करके आज़ाद होने की ज़रूरत है। सिर्फ इसलिए इसमें कहीं से भी ये नहीं है कि आपको शादी के बंधनों से और फिर अनेक बंधनों से बंधने की ज़रूरत नहीं है। समाज है तो आप किसी से मिलेंगे ही, समाज है तो आप किसी के साथ रहेंगे ही, पर कभी देखिए ध्यान से कि किसे चुन रहे हैं। क्या वो प्रेम के नाते आपको आज़ाद कर रहा है या आपको प्रेम के नाते बंधन दे रहा है? ये आपको देखना है। इसी से पता चलेगा कि वो आपका शोषण करता है या उसको आपका फेवर करता है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।